प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फहराया राष्ट्रध्वज। राज्यपाल रमेश बैस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में फहराया तिरंगा। राज्य भर में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में फहराया गया राष्ट्रध्वज। और केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के साहित्यकार गिरधारी राम गोजू को मरणोपरांत मिला पद्मश्री। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस का परेड समारोह आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने सभी के लिए खुशहाल गणतंत्र दिवस की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि यह दिवस हमारे लोकतंत्र को मनाने और संविधान में संजोए गए मूल्यों तथा विचारों को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने देश की समृद्धि और प्रगति की भी कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे उन सभी सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों में हमारे विश्वास की पुष्टि करने का एक उचित अवसर है। उन्होंने कहा कि यह उन स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद करने का भी अवसर है जिनके निस्वार्थ बलिदान से यह देश महान गणराज्य बना। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों का आह्वान किया कि वे गणतंत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और शांतिपूर्ण तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लें। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रध्वज फहराया। राज्य की जनता के नाम संदेश में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सरकार जनता के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। हम अपने कर्तव्यों और देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहे।
संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है। हमारी सरकार ने विगत 2 साल के कार्यकाल में जन कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है और कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोर, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा जन कल्याण एवं विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई रही हैं। आज से मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की जा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से संचित संथाल परगना की इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृश राष्ट्र निर्माता के साथ साथ झारखंड के सभी महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा पाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ सागर को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन में सेना के सभी जवान तथा देश की सीमाओं पर रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य भर में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रध्वज शान से फहराया गया। अलग अलग विषयों पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गईं और सभी ने मिलकर गणतंत्र को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस चतरा में भी आज काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक मुख्य समारोह में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर जवानों के परेड का निरीक्षण कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। पाकुड़ जिले में 73वां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में मनाया गया। यहां राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया और राष्ट्र ध्वज फहराया। श्री आलम ने नियुक्ति पत्र वितरण के अलावे
कोविड के फैलाव को रोकने में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और झांकी में उत्कृष्ट विभागों को पुरस्कृत किया। बोकारो पुलिस लाइन में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान 8 प्लाटून और 13 विभागियों की झांकियां निकाली गईं। शिक्षा के विकास की बात करते हुए उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देने की अपील की। सरायकेला खरसावां जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री चंपई सोरेन ने कहा कि बड़े संघर्ष के बाद झारखंड का निर्माण हुआ, जो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोपाल मैदान में आज राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भरपूर योगदान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार यहां की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। गिरिडीह जिले में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह गिरिडीह स्टेडियम में मनाया गया, जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मंत्री ने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन में आयोजित हुआ, जहां मंत्री जोबा मांझी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोविड की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मंत्री जोबा मांझी ने अपने नागरिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों का भी दृढ़तापूर्वक पालन करने का संकल्प लेने की जरूरत बताई। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन के साथ कोडरमा जिले में गणतंत्र दिवस मनाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बागीटांग स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उपायुक्त आदित्य रंजन ने झंडोत्तोलन किया। सिमडेगा जिला मुख्यालय स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में ध्वजारोहण का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहां उपायुक्त सुशांत गौरव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने जिले में जारी विकास कार्यों की जानकारी देते हुए सबों से सहयोग की अपील की। राज्य के प्रख्यात शिक्षाविद, नागपुरी साहित्यकार और संस्कृति कर्मी गिरधारी राम गोंझू को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की ओर से कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की गई। श्री गोंझू का निधन पिछले वर्ष अप्रैल महीने में हुआ। राज्य के प्रमुख रचनाकारों में डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का नाम शुमार है। वह हिंदी और नागपुरी भाषा के मर्मज्ञ थे। उनकी रचना में झारखंड की संवेदना सहज ही झलकती है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा खूंटी में करने के बाद एमए, बीएड, एलएलबी और पीएचडी की उपाधि हासिल की। सरल और मिलनसार स्वभाव वाले डॉक्टर गोंझू का जन्म 5 दिसंबर 1949 को खूंटी के बेलवादा गांव में हुआ था। ये रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष भी रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से राज्यपाल रमेश बैस का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:40 पर होगा, जबकि आज जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी सम्मिलित हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फहराया राष्ट्र ध्वज। राज्यपाल रमेश बैस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में फहराया तिरंगा। राज्य भर में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज।
और केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। झारखंड के साहित्यकार गिरधारी राम गंझू को मरणोपरांत मिला पद्मश्री। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।